मस्जिदों पर एक तरफा हो रही कार्रवाई का बाड़मेर के हिंदू समाज ने किया विरोध। निकाली गई सर्वधर्म शांति सभा रैली, प्रशासन को दी गई चेतावनी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। इसी जून की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचते हैं और राजस्थान में वो बाड़मेर जिले में पहुंचते हैं। बाड़मेर जिला जो कि भारत पाकिस्तान की बॉर्डर को लग करके है और वहां पर प्रशासन को वो आदेश और निर्देश देते हैं कि जितने भी बॉर्डर को लग करके अवैध निर्माण, जिसमें धार्मिक निर्माण भी अगर होंगे तो उनकी जांच की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि आगे चल करके देश की राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंच सके। अब बस गृह मंत्री का आदेश था, प्रशासन काम पर लग गया। जिला प्रशासन ने फौरन बाड़मेर जिले की विभिन्न गांवों की 14 मस्जिदों को नोटिस दे दिया, जिसमें मलाना गांव की मस्जिद पर तो फौरन 24 घंटे की नोटिस दे करके तुरंत तोड़ू कार्रवाई भी कर दी गई। राजनीतिक तौर पर बवाल हुआ, सामाजिक तौर पर बवाल हुआ। अब 16 जून को यह कार्रवाई की गई। इसी बात से सबसे ज्यादा अगर आहत हुआ तो वो बाड़मेर का हिंदू समाज ने इस मामले में एक होकर फिर मुखर होकर के आवाज उठाई। 25 जून को प्रशासन द्वारा मस्जिदों पर की जा रही एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ सर्वधर्म शांति सभा के नाम से एक रैली निकाली गई, जिसको बाड़मेर के जिलाधिकारी कार्यालय तक ले जाया गया और इसमें भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। महिला, पुरुष, युवा सभी शामिल हुए। सभी के हाथों में प्लाकार्ड्स थे, तख्तियां थी जिस पर स्लोगन्स लिखे हुए थे, नारे लिखे हुए थे। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, नफरत छोड़ो मोहब्बत जोड़ो, एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे विभिन्न स्लोगन और नारे के प्लाकार्ड्स लेकर के हिंदू समाज ने यह सर्वधर्म शांति सभा का आयोजन किया। ये कार्रवाई से लेकर इस सभा तक के तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कई सरपंच बाड़मेर जिले के, जिन 14 मस्जिदों को नोटिस दिए गए, उनके अलग अलग गांवों के सरपंच, वहां के हिंदू समाज के मुखिया, ऐसे कई लोगों ने जिलाधिकारी से बातचीत की और उन्होंने अपना निषेध दर्ज करते हुए, अपना विरोध दर्ज करते हुए सरकार की और प्रशासन की इस कार्रवाई को एक तरफा ठहराते हुए किस तरह की चेतावनी दी है, वो भी हम आपको इस खबर में वीडियोस के जरिए दिखा रहे हैं। अगर इसी तरह की एकता हमारा हिंदू और मुस्लिम समाज मिल करके पूरे भारत में नफरत फैलाने वाली सरकारों को और राजनीतिक पार्टियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को अगर देता है, तो इस देश की एकता, अखंडता जो तोड़ने के और टूटने के कगार पर राजनीतिक दल ला चुके हैं, खास करके एक पार्टी ला चुकी है, उसको रोकने थामने में हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। इसकी एक मिसाल बाड़मेर के हिंदू समाज ने कायम कर दी है और एक बहुत बड़ा संदेश भी जो है इस सर्वधर्म शांति सभा रैली के जरिए हिंदू समाज ने पूरे हिंदुस्तान और पूरे भारत को और उसके लोगों को दिया है। मस्जिद कच्ची थी, पुराने वक्त की थी, कम से कम 90-100 साल की थी और 2 करोड़ ने बनाई तो वो भी चले गई। हम 1-2 आदमी इधर नमाज पढ़ते, दूसरा तो कुछ था नहीं। प्रशासन आए, नोटिस निकाले कि मस्जिद दूसरे में हटाएंगे। अच्छा, नोटिस कब दिए थे? नोटिस तो 1-2-3 महीने पहले भी आया था, एक अभी आया था 18 तारीख को हम तहसील की गई। अच्छा, तो क्या मतलब आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर ये जमीन किस जगह जमीन है? जमीन तो साहब देखो गौचर है, सरकार की जमीन है। पहले डॉक्टरों को ध्यान नहीं बैठा कि आबादी में पटा पे लोग अनपढ़ थे, किसी को मालूम है कैसे पटा बनाते हैं। सब घर है वो भी गौचर में है,
बनाई थी गवर्नमेंट की जमीन। अच्छा, अभी भी कोई निर्माण अभी लेटेस्ट में कुछ करवाया था निर्माण वगैरह कुछ? नहीं, कुछ नहीं किया। ये आप देख लो, ये आपके सामने है, क्या मस्जिद स्थिति है। वो देख लो, एक टाँका है, एक गटे का, अभी एक कोई एक सरकारी मिला है टाँका। कुछ ज्यादा आई थी। कितनी टीम आई थी, कब क्या? तो साहब देखो, पुलिस तो बहुत आई नहीं, इतने गांव में लोग भी नहीं थे, 10-15 थे, वो अपने घरों में बैठे थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा हमारे को, आप अपने घर जाओ, हम इधर नहीं आए। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि ऐसी भी इंफॉर्मेशन आती है कि बाहरी जो है फंडिंग होती है, उसकी वजह से यहाँ पर। हाँ, वो तो हुआ तो आप पता चल जाएगा इस मस्जिद में क्या स्थिति है, गांव की क्या स्थिति है। फंड उछाना भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं है। गांव वालों को 100 रुपया करके ईंटों वाली बनाई दी, एक महीने में कोई 100 रुपये दे दे, साल में 1000 रुपया करके। बिल्कुल ये थी ददड़े की ईंट है, ये देखो कच्ची इसकी बनी, दूसरा कुछ नहीं। लाइट का बिल होता वो भी बाकी मेरा पैसे नहीं होते, किससे भरे? अच्छा, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? देखते हैं तो देखो साहब के मस्जिद भी, गौचर में मंदिर भी एकल तरफा कानून कार्रवाई हुई है, दुख तो होते हैं, क्या करें। मैं दूसरी बार सरपंच बनाऊं, कोई अगर मेरे थाने में से एक FIR की कॉपी भी आपस में गांव की ला दे, मेघवाल मुसलमानों की लड़ाई की, तो भी मैं गुलाम रहने के लिए तैयार हूं। हम उस भाईचारे के साथ में रहते हैं और उस भाईचारे को खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। जो किसी धर्म को टारगेट करके, अगर वहां पे मंदिर और मस्जिद दो चीजें खड़ी है, अगर आप निभाओ तो धर्म निभाओ, बराबर निभाओ। राज का धर्म कहते हैं, उस राज धर्म को निभाओ। अगर एक साथ में मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ खड़ी हैं, आप सिर्फ मस्जिद को टारगेट करते हो और मंदिर को छोड़ देते हो, इसका मतलब राजघर जो है राज धर्म निभा नहीं रहे हो। अगर गोचर में मंदिर भी है और मस्जिद भी है तो गुनाह बराबर है, दोनों बराबर गुनाह है। अगर राज धर्म निभाते हो तो आप बराबर एक आंख से देखो। अगर आप राज धर्म नहीं, सिर्फ राजनीति करना चाहते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए जनता सड़कों पे आने के लिए तैयार है। वाजपेयी जी ने कहा था, मोदी जी, वाजपेयी जी ने कहा था कि आप राज धर्म को निभाइए। अगर राज धर्म नहीं निभाओगे तो जनता सड़कों पे आएगी। अगर आप न्याय को अगर निभाओगे तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वास्तव में ये सड़कों पे जनता आने वाली है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जुर्म करने वाला गलत नहीं है, जुर्म सहने वाला गुनहगार है। जुर्म करने वाला गुनहगार नहीं है, जुर्म सहने वाले गुनहगार है। अगर जनता ये सरकार गुनाह करती है और हम सहते रहते हैं तो गुनाहगार हम है, ना कि ये सरकार है। एक साथ सड़कों पे आ जाइए, आप एक साथ सड़कें भर दीजिए। क्या कर देंगे? जेलें भर दीजिएगा आप। अगर गलत कुछ हो रहा है तो आप मैदान में आइए और सड़कें जेल भरो आंदोलन का आप जो है एक आह्वान कीजिएगा। बाड़मेर, जैसलमेर की जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं वो जेलें भरने के लिए तैयार हैं। क्या सभी लोग तैयार हो इस बात के लिए? अगर गलत कुछ होता है तो हम सब लोग जेल भरने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे अग्रिम नेता जो भी है वो जब भी आह्वान करेंगे अपने अपने पद से, अपने अपने भाड़े से पैदल चल के आएंगे, जेलें भरेंगे, पर अन्याय सहन आज पड़ोसी के साथ नहीं करने देंगे। अगर पड़ोसी के साथ अन्याय होगा तो कल हमारे साथ भी अन्याय होना शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों जो कोटा एरिया के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाइयाँ की जा रही है, वो एक तरफा कार्रवाइयाँ की जा रही है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हुए आनंद कानून के अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर ब्लैक डेट के अंदर नोटिस देकर लोगों को अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया। ऐसी घटनाओं से आम लोग आहत हैं। कल बाड़मेर के अंदर
ज्ञापन दिया गया सौर समाज द्वारा। आज जैसलमेर के अंदर सतीश कौर सौर समाज के लोगों द्वारा यहाँ ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के नाम से कि इस प्रकार की एक्टिविटी को जो एकतरफा कार्रवाई हो रही है उनको रोका जाए, क्योंकि सदियों से हमारा भाईचारा कायम रहा है। हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के त्योहार के अंदर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, सुख दुख के अंदर आते जाते हैं, एक भाइयों जैसा संबंध है। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करके एक विशेष मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट करके कार्रवाइयाँ ऐसी नहीं की जाए जिससे आपसी असमंजस फैले, ऐसी स्थिति पैदा हो कि तुष्टीकरण की भावना लोगों के अंदर हो। ऐसी कार्रवाइयाँ तुरंत प्रभाव से रोकी जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया। आज जैसलमेर के अंदर ऐसे कई बस्तियां हैं, कई धार्मिक स्थान हैं जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं है। वो भूलवश रह गए या किस लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या रेवेन्यू रिकॉर्ड जब तुष्टीकरण किया गया था उस समय ध्यान नहीं रहा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से बहुत सारी त्रुटियां रही है। तो सब लोगों की मांग है कि चाहे किसी भी धर्म के आस्था रखने वाले धार्मिक केंद्र हो या किसी भी समुदाय की बस्तियां हो, उनको उजाड़ा नहीं जाए। जो भी त्रुटियां हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और आगे से जो भी काम हो उसको सही और कानूनी प्रक्रिया के तहत है ये सुनिश्चित किया जाए। जो पहले से बने हुए स्ट्रक्चर है उनको रेगुलर किया जाए। एक तरफी कार्रवाई नहीं की जाए। एक तरफ तो बस्तियों को हटा रहे हो, मंदिरों को उजाड़ रहे हो, मस्जिदों को उजाड़ रहे हो, सबको नोटिस दे रहे हो और कार्रवाई कर रहे हो। दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन प्रशासन द्वारा दबाव देकर कंपनियों को आप अलॉटमेंट कर रहे हो। बॉर्डर के ऊपर कई टोली के अंदर